गुस्से और गरीबी के बीच वो हॉस्टल में रहने लगा और छोटी मोटी पेंटिंग्स बेचकर वो अपना गुजारा करने लगा। यहाँ बीवन लोगों को हंसाने का काम करता था, जिससे थिएटर की दुनिया में उसने खूब नाम कमाया। 1914 में उसकी पहली फिल्म आई, जिसमें उसका एक किरदार इतना मशहूर हुआ कि उसे एक नई पहचान मिली। हर तरफ बस उसी की बातें होने लगी थी। लेकिन वक्त बदल रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 का तूफान करीब आने लगा। जहां हर कोई देश के लिए लड़ने जा रहा था, बीवन ने भी आर्मी ज्वाइन करने का फैसला लिया। पर अपने दुबले पतले शरीर और कम वजन की वजह से आर्मी डॉक्टर्स ने उसे अनफिट कहकर रिजेक्ट कर दिया। बीवन देश के लिए तो लड़ नहीं पाया, पर उसकी फिल्मों ने वो जादू कर दिखाया जो कोई हथियार नहीं कर सकता था। हुआ ये कि उस दौरान हॉस्पिटल्स जख्मी सिपाहियों से भरे हुए थे। ऐसे में हॉस्पिटल्स की छतों पर बीवन की फिल्में प्रोजेक्ट की जाती थी। जो सिपाही दर्द में होते थे वो भी बीवन की मासूम हरकतों को देखकर अपना दुख भूल जाते। अब बीवन जिंदगी में इतना आगे बढ़ चुका था कि 1920 तक आते आते वो दुनिया का सबसे मशहूर इंसान बन गया। अब वापस आते हैं बीटू पर। जिंदगी में बीटू भी कुछ बड़ा करना चाहता था। 1914 में जब माहौल गर्म हुआ तो बीटू ने जर्मन आर्मी ज्वाइन कर ली। वहाँ उसने एक दूत यानी मैसेंजर की हैसियत से काम शुरू किया, जिसका काम था एक ट्रेंच से दूसरी ट्रेंच तक खबरें पहुँचाना। आगे जाकर बीटू को आर्मी में उसकी बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस से नवाजा गया। जहां दुनिया ने उसे आर्टिस्ट होने से रोका, वहां आर्मी ने उसे एक मकसद दिया। लेकिन 1918 में जब वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी की बुरी तरह से हार हुई तो बीटू टूट गया। उसके अंदर की निराशा अब गुस्से में बदल गई थी। इसके बाद उसने राजनीति में कदम रखा और एक छोटी सी पार्टी का हिस्सा बन गया। 1923 में उल्टे सीधे भाषण देने के कारण बीटू को जेल हुई। वहाँ जेल की सलाखों के पीछे उसने अपनी आत्मकथा लिखनी शुरू की। उसके दिल में जितना जहर था उसने वो सब उस किताब में भर दिया। जेल से बाहर आकर बीटू ने लोगों को रोटी और कपड़ा देने का वादा किया। धीरे धीरे लोगों का विश्वास उस पर बढ़ता गया और उसकी पार्टी हर घर तक पहुंचने लगी। अब देश में उसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसके एक इशारों पर खून खराबे होने शुरू हो जाते थे। फिर 1939 में उसने शुरुआत की दुनिया की सबसे बड़ी जंग की, वर्ल्ड वॉर 2।